Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया सिंपल सेंटेंसेस जो पास्ट के हैं उनके बारे में। आज के लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंसेस का ये पार्ट 3 है और इसमें हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रेजेंट और पास्ट की तरह फ्यूचर सिंपल को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो है जिसमें होगा, वो घर पर होगा, वो स्कूल में होगा, इसी तरीके से हम ये कहेंगे वो ईमानदार होगा। तो ऐसे जब सेंटेंस के लास्ट में होगा लग कर के आता है तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल बी। फ्यूचर सिंपल में क्या यूज़ होगा, विल बी। और विल बी जो है वो सब के साथ होगा, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, सब प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल बी यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट ये फ्यूचर सिंपल की फर्स्ट कैटेगरी है। और एक दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या है, जिसमें हम विल हैव यूज़ करेंगे और ये प्रेजेंट और पास्ट के जैसी है, सिर्फ लास्ट में गा, गी और गे आएगा। में होगा, पास होगा, भाई बहन होंगे। उसमें था में है, भाई बहन हैं और पास है। और पास्ट जब था तो उसमें क्या था, में था, पास था, भाई बहन थे। यहाँ पर स्टूडेंट क्योंकि फ्यूचर है तो यहाँ पर गा, गी और गे आएगा, बाकी सेंस वही है। और इसमें क्या लगेगा, विल हैव। स्टूडेंट्स पहले बात कर लेंगे विल बी की, कि विल बी का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें अफर्मेटिव को, सब्जेक्ट के बाद विल बी और विल बी के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये अफर्मेटिव बनाने का तरीका है फ्यूचर सिंपल की कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस को। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो स्टूडेंट सब्जेक्ट के बाद विल और बी के दरमियान में नॉट आएगा। नेगेटिव के लिए विल और बी के दरमियान में नॉट आएगा और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। इस तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर बनाना हो इंटेरोगेटिव तो उसके लिए आपको रूल ये है कि अगर सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और फिर बी। सब्जेक्ट और बी के दरमियान नॉट लगेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में और फिर स्टूडेंट्स आएगा उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स ही मैंने लिखी हैं, हम इनको बनाते हैं, इससे आपको बेहतर से अंदाज़ा होगा कि इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। अब इस सेंटेंस को देखें, वो घर पर होगा। अब इस सेंटेंस में ना तो नहीं आ रहा है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब है ये किस सेंटेंस से बिलोंग करता है, अफर्मेटिव की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप देखें सब्जेक्ट, वो घर पर होगा, तो इसका मतलब है किसी एक शख्स की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है किसी लड़के की। अगर लड़की की होती तो लिखा होता वो घर पर होगी। अब लड़के की बात हो रही है तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, ही। अब ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सब के साथ क्या लगना है फ्यूचर में, विल बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा ही विल बी, कहाँ पर होगा, घर पे, ही विल बी एट होम। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसे बनाएंगे। अब है वो ईमानदार नहीं होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आ गया। अब मैंने आपसे जैसे कहा जब नहीं आ गया इट मीन्स कि ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें क्या नहीं आया, वरना नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाता। अब नेगेटिव को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो वही, क्योंकि एक शख्स की बात हो रही है और लड़के की बात हो रही है तो ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्योंकि देखना है नहीं आया तो मैंने आपको बताया विल और बी के दरमियान में नॉट लगेगा। ही विल नॉट बी ईमानदार, ऑनेस्ट, ही विल नॉट बी ऑनेस्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे। अब इस सेंटेंस को देखें, क्या वो घर पर नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स में क्वेश्चन भी पूछा गया और नहीं भी आ गया, इसका मतलब है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब सबसे पहले तो आप देखिए वो लड़के के लिए है तो फिर विल स्टार्ट में आ जाएगा, विल ही, और विल ही के फ़ौरन बाद क्या आएगा स्टूडेंट, नॉट, क्योंकि इसमें WH फैमिली वर्ड तो है नहीं, वरना वो आ जाता शुरू में। विल ही नॉट बी एट होम। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे।
विल ही नॉट बी एट होम, क्या वो टीम में होगा। अब ये भी इंटेरोगेटिव है लेकिन इसमें नहीं आया, इसका मतलब है ये सिंपल इंटेरोगेटिव है, क्या वो टीम में होगा। तो स्टूडेंट वो के लिए, लड़के के लिए, चाहे सिंगुलर के लिए आ रहा हो चाहे प्लूरल के लिए, इसमें तो सब में विल बी ही आएगा। क्या वो टीम में होगा, विल ही बी इन द टीम। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बना सकते हैं। अब वो तुमसे नाराज़ क्यों होगा। अब स्टूडेंट ये भी इंटेरोगेटिव है और इसमें जो बात है वो क्या है, इसमें WH फैमिली वर्ड आ गया और WH फैमिली वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश वाई विल, और वाई के फ़ौरन बाद क्या आएगा, विल। वाई विल ही बी, क्या होगा, नाराज़। वाई विल ही बी एंग्री, किससे, तुमसे, एंग्री विद यू। तो स्टूडेंट इसको इस तरीके से बनाएंगे, वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। स्टूडेंट इसको जब हम बनाएंगे वो तुम्हारे साथ नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को स्टूडेंट्स अब हम बनाते हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, ही विल नॉट बी तुम्हारे साथ विद यू, ही विल नॉट बी विद यू। स्टूडेंट इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, लड़के खुश होंगे। अब ये अफर्मेटिव से बिलोंग करता है तो लड़के के लिए क्या आएगा, ज़्यादा है, बॉयज़, और उसके बाद क्या आएगा, विल बी, बॉयज़ विल बी खुश होंगे, हैप्पी। क्या वो खूबसूरत नहीं होगी। अब स्टूडेंट क्या भी आ गया और नहीं भी, तो इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, विल, और लड़की की बात हो रही है, विल शी नॉट बी, अब खूबसूरत, प्रीटी, विल शी नॉट बी प्रीटी। इस तरीके से तुम उसके मेहमान होगे। अब तुम के लिए स्टूडेंट यू, और ये अफर्मेटिव है तो यू विल बी उसके मेहमान, यू विल बी हिज गेस्ट। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स कहने की बात यह है कि आपने अगर इस तरीके के सेंटेंस आ जाएं, वो घर पर होगा, वो स्कूल में होगा, वो तुमसे नाराज़ होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, विल बी को इस्तेमाल करना है और उससे इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर नेगेटिव होगा तो विल बी और के दरमियान में नॉट यूज़ करना है, इंटेरोगेटिव होगा तो विल को स्टार्ट में ले आना है और सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे विल हैव की, जो फ्यूचर सिंपल की सेकंड कैटेगरी है, कि इनको किस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल किया जाए। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल की सेकंड जो कैटेगरी है, जो कैटेगरी 2 है, उसके बारे में, कि अगर किसी सेंटेंस में होगा, पास होगा, भाई बहन होंगे, दोस्त होंगे, ऐसे सेंस आ जाती है, इस तरीके की फॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर हम उसको बनाते हैं विल हैव से। और विल हैव से जब हम उसे बनाएंगे तो उसमें अफर्मेटिव कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे, अब वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर तो अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है इस तरीके से कि मोबाइल में गाने होंगे या मेरे पास मोबाइल होगा, तो ऐसी सिचुएशन में सब्जेक्ट के बाद विल हैव और फिर उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा अफर्मेटिव में। अगर तो स्टूडेंट जो सेंटेंस आता है वो नेगेटिव है तो फिर उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद विल और हैव के दरमियान नॉट आएगा, विल हैव के दरमियान नॉट और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। इस तरीके से आप उसकी जो नेगेटिव है ना, जो नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो आप बनाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर बात की जाए इंटेरोगेटिव की, अगर तो सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुम्हारे पास किताब होगी, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या है कि सबसे पहले अगर उसमें कोई WH फैमिली वर्ड दिया गया है, पहले उसकी इंग्लिश, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट।
और अगर सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो स्टूडेंट फिर WH फैमिली वर्ड अगर गिवन है, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर हैव और फिर उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ये चारों जो हैं सेंटेंसेस इस तरीके से बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। स्टूडेंट्स अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले है तुम्हारे पास अगले साल गाड़ी होगी। अब तुम्हारे के लिए क्या यूज़ होता है स्टूडेंट? यू। और विल हैव सबके साथ लगेगा, आई, वी, दे, यू, ही, शी, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन सबके साथ विल हैव आएगा। तुम्हारे पास अगले साल गाड़ी होगी, यू आ गया। यू विल हैव, यू विल हैव क्या होगा? गाड़ी। यू विल हैव अ कार कब होगी? अगले साल, नेक्स्ट ईयर। यू विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से स्टूडेंट मेरे पास कल मोबाइल नहीं होगा। अब स्टूडेंट ये क्या है? नेगेटिव है। तो मेरे के लिए आई विल नॉट हैव, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि विल और हैव के दरमियान नॉट आएगा। आई विल नॉट हैव अ मोबाइल कब नहीं होगा? कल, टुमारो, TOMORROW। उसके पास कलम क्यों नहीं होगा? अब स्टूडेंट ये इंटेरोगेटिव है और इसमें WH फैमिली वर्ड आ गया, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश वाई के बाद विल, वाई विल, और स्टूडेंट इसके ही आएगा। एक पर्सन की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, तो ही आएगा। वाई विल ही, और ही के फ़ौरन बाद नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। वाई विल ही नॉट हैव, वाई विल ही नॉट हैव अ पेन। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें, क्या तुम्हारे पास अखबार होगा? अब ये इंटेरोगेटिव तो है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नहीं आया। तो क्या तुम्हारे पास अखबार होगा, तो इसमें भी ऐसे बनेगा स्टूडेंट, विल यू हैव अ न्यूज़पेपर। क्या तुम्हारे पास अखबार होगा? विल यू हैव अ न्यूज़पेपर। इसको इस तरीके से बनाएंगे। क्या इस मकान में 3 कमरे नहीं होंगे? अब स्टूडेंट इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो अब इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या इस मकान में 3 कमरे नहीं होंगे? विल दिस हाउस नॉट। अब क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। विल दिस हाउस नॉट हैव कितने कमरे? 3 कमरे। विल दिस हाउस नॉट हैव 3 रूम्स। इस तरीके से स्टूडेंट इसको बनाएंगे और इंटेरोगेटिव साइन आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अली के पास पिस्तौल नहीं होगी। अब स्टूडेंट ये नेगेटिव है तो अली और विल और हैव के दरम्यान में नॉट आ जाएगा। अली विल नॉट हैव अ पिस्टल। अली विल नॉट हैव अ पिस्टल। इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स की इस सेंटेंस की बात करते हैं। अली के 2 भाई और 1 बहन होगी। ये भाई बहन होंगे किस सेंस से है? अली विल हैव कितने भाई? 2। अली विल हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। अली विल हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। क्या बैग में किताबें नहीं होंगी? अब स्टूडेंट ये क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव से है। तो किस तरीके से? विल दिस बैग, विल द बैग, बल्कि दिस बैग नहीं, विल द बैग नॉट हैव, विल द बैग नॉट हैव बुक्स। विल द बैग नॉट हैव बुक्स। इसी तरीके से इसके 2 दोस्त होंगे। अब इसके लिए क्या आएगा? ही के साथ ही विल हैव कितने दोस्त? 2 दोस्त। ही विल हैव 2 फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बनाएंगे इसको। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि अगर तो सेंटेंस में आ जाए वो घर पर होगा, वो स्कूल में होगा,
और इसी तरीके से अगर आ जाए उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास कलम होगा, उसके 2 बहन भाई होंगे। तो अगर तो सिंपल होगा आ रहा है, जैसे वो घर पर होगा, तुम स्कूल में होगे, तो फिर तो स्टूडेंट विल भी लगा कर बनाएंगे। अगर पास होगा, भाई बहन होंगे, में होगा, इस तरह की सेंस आ रही है, फिर आप विल हैव लगाकर बनाएंगे। तो स्टूडेंट मैंने इसमें आपको बताया कि किस तरीके से आप विल हैव लगाकर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्यूचर सिंपल में। और इसी तरीके से मैंने बताया कि विल बी को किस तरीके से इस्तेमाल करके आप ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।